नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग को पता है कि आज सोमवती अमावस्या है और 20 साल बाद बेहद शुभ योग बन रहा है। सावन है, अमावस्या भी है और सोमवार भी है, तो ये 20 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है। तो इसमें मैं एक विशेष उपाय बताऊंगी जो कि आपको रात को करना है, जिससे आपके सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। कोई भी परेशानी, किसी भी प्रकार की परेशानी है आपके पास, तो उससे मुक्ति मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में मैं बताऊंगी कि क्या इसका महत्व है और सोमवती अमावस्या के बारे में बहुत सी बातें। सोमवार को होने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है और इस बार यह श्रावण मास के सोमवार को पड़ रही है। इसे श्रावण मास में पड़ने वाले अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। सावन के सोमवार भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए सावन में पड़ने वाली सोमवती अमावस्या का एक विशेष महत्व है। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो 20 साल बाद इसका संयोग बन रहा है, सोमवती अमावस्या के दिन किया गया स्नान, ध्यान, जप और दान अत्यंत फलदायी होता है। आज 20 जुलाई 2020 को ऐसा सुयोग बन रहा है कि सावन के सोमवार के दिन ही अमावस्या है और सारे दिन अमावस्या का पर्व रहेगा। इससे पहले 2020 में पूरे 20 साल पहले ऐसा संयोग बना था। उस साल 31 जुलाई को सावन के महीने में सोमवती अमावस्या पड़ी थी। हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार इस अमावस्या का विशेष महत्व है। धर्मशास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि पांडव पूरे जीवन तरसते रहे, परंतु उनके संपूर्ण जीवन में सोमवती अमावस्या नहीं पड़ पाई थी। तो इसका विशेष महत्व है। तो आप उपाय जो मैं बताऊंगी आप ज़रूर करिएगा। शुभ मुहूर्त आपको पता भी होगा, मैं फिर से बता दूं। अमावस्या की तिथि 20 जुलाई को रात 12:10 से शुरू होगी और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 20 जुलाई की रात 11:02 पे। तो अमावस्या की जो तिथि है वो 19 जुलाई की रात में 12:10 पर शुरू होगी। आप 19 की रात कह सकते हैं या 20 जुलाई की सुबह सुबह रात में 12:10 से शुरू होगा। अब मैं आपको बता दूं कि सोमवती अमावस्या के दिन गंगा जी में स्नान करने का विशेष महत्व है। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो अगर आप बाहर जाके स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप घर में ही, अगर आपके पास गंगा जल है तो गंगा जल की कुछ बूंदें आप पानी में डालकर आप स्नान ज़रूर करें। और गंगा जी में स्नान करने का विशेष महत्व है। घर में ही आप स्नान में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें तो भी आप गंगा जल के स्नान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। स्नान करते समय आप ये उच्चारण कर सकते हैं इस मंत्र का: गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिने सन्निधिं कुर्म। अर्थात हे माँ गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, आप सभी इस जल में पधारिए। ऐसा बोलकर मानसिक रूप से गंगा जी का स्नान करें। अब मैं आपको बता रही हूँ कि इस दिन अगर आप मौन रहते हैं तो उससे भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो पूरे दिन मौन नहीं रह सकते आप, लेकिन कुछ समय के लिए आप मौन ज़रूर रहें। तो मैं बता रही हूँ कितने देर के लिए मौन रहेंगे तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। इस दिन मौन व्रत रहने का सहस्त्र गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है। आपको गोदान के बराबर फल की प्राप्ति होगी अगर आप आज के दिन मौन रहते हैं। हालांकि यह सबके लिए आसान नहीं है, हमें अपने काम से भी जाना पड़ता है। तो ऐसे में एक पहर व्रत रखें। एक दिन में 8 प्रहर होते हैं, तो अंदाजन 3 घंटे आप मौन रखें। तो भी वो भी संभव न हो तो एक मुहूर्त, जिसे 2 घड़ी कहते हैं, अर्थात 48 मिनट तो आप मौन रख ही सकते हैं। तो या तो 3 घंटे आप मौन रखिए या 48 मिनट आप मौन रखें, तो इससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी, गोदान के बराबर फल की प्राप्ति होगी। अब मैं बता दूं कि ये जो व्रत है वो सुहागिन महिलाएं रहती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां भी विभिन्न कामना के लिए व्रत रखती हैं और पीपल की पूजा और परिक्रमा करती हैं। 108 परिक्रमा की जाती है आज के दिन। इस दिन पितरों को जल देने अथवा पिंडदान करने से उनको तृप्ति मिलती है। इस दिन दान का अति महत्व है, तो अपनी सूझबूझ के अनुसार आपको ज़रूर दान करना चाहिए। जो भी आपके पास है, किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर दान करें। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि 5 विशेष उपाय जो आप सोमवती अमावस्या के दिन कर सकते हैं और एक टोटका मैं बताऊँगी जिसे करने से आपके सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। तो पहला उपाय बताने जा रही हूँ। यदि
कोई आपका काम नहीं बन पा रहा हो, कोई काम में अड़चन आ रही हो, तो सावन की सोमवती अमावस्या को शिवलिंग पर कच्चे दूध और दही से अभिषेक जरूर करें। बिगड़ी मेरी बना दो, दुख दर्द सब मिटा दो, दुख सबके हरने वाले मेरे बाबा भोले भाले। इसी भावना से आप इस उपाय को ज़रूर करें। आपके जो भी बिगड़े काम हैं वो आप ज़रूर बनेंगे। दूसरा उपाय मैं बताने जा रही हूँ, तुलसी का उपाय है। तुलसी का पौधा हर घर में होता है और उसकी पूजा भी होती है। तो अगर आर्थिक समस्या होने पर घर की उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा नीले गमले में रखें। अगर आपको आर्थिक समस्या है तो आप तुलसी का पौधा नीले गमले में रखें, या जिस गमले में रखा हुआ है आप उसमें जो है उसे नीले रंग से कलर कर दें गमले को। श्री हरि अथवा ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्र का जाप करते हुए 108 बार तुलसी जी की परिक्रमा करें और उस तुलसी के पौधों को वहीं उत्तर दिशा में स्थापित रहने दें। आपके धनागमन का रास्ता प्रभु कृपा से खुल जाएगा। तो आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर पितृदोष है तो उसके लिए कैसे दूर करेंगे वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तीसरा उपाय है, यदि पितृदोष हो तो पितृ शांति हेतु गाय के गोबर के उपले में गुड़ और घी की धुनी देने से पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। सोमवती अमावस्या को पितरों की उपासना का भी पर्व माना जाता है। इस दिन पितरों को निम्न कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। अब मैं चौथा उपाय बताने जा रही हूँ। तो प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। चौथा उपाय यह है कि इस बार सोमवती अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी है, अतः इस दिन प्रकृति की पूजा का प्रावधान है, अर्थात इस दिन प्रकृति देवी को अवश्य पूजा करें। इससे भी पितृ ऋण की शांति होती है। तो प्रकृति मतलब आप किसी भी पेड़ पौधे की आप पूजा कर सकते हैं। नॉर्मली पीपल के पेड़ की पूजा ज़रूर की जाती है आज के दिन, और फेरी दी जाती है, तो आप वो कर सकते हैं। अगर घर में दरिद्रता है तो उसे कैसे दूर करेंगे उसका उपाय मैं बताने जा रही हूँ। पांचवा उपाय, घर में दरिद्रता को विदा करने के लिए घर में पूरी तरह से साफ सफाई आज के दिन ज़रूर करें तथा घर के चारों कोनों में गंगा जल का छिड़काव करें। तो ये एक विशेष उपाय है दरिद्रता दूर करने का। इसके अतिरिक्त तो पुराने कपड़े, घर का खराब सामान, अनुपयोगी वस्तुएं आदि घर से बाहर आज के दिन ज़रूर निकाल दें। इससे जो ये वस्तुएं होती हैं आपकी दरिद्रता को बढ़ाती हैं, तो इसको आप घर से बाहर निकाल दें। इन फालतू सामान के साथ साथ जैसे जो भी सामान फालतू है आप घर से बाहर निकालेंगे तो उसके साथ साथ ऐसा माना जाता है कि आपकी जो दरिद्रता है वो भी चली जाएगी। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आज की रात एक विशेष उपाय, अमावस्या है तो एक विशेष उपाय मैं बताने जा रही हूँ। विशेष टोटका है जिससे आपके सभी कष्टों की दूर होगी। तो एक रोटी, गेहूं की रोटी बनाइए और उस पर सरसों का तेल लगाइए। सरसों का तेल लगाकर बाहर किसी काले कुत्ते को आप खिलाइए उसको। तो इससे जो भी शारीरिक कष्ट है या जो भी कष्ट है, आपकी आर्थिक समस्या, बेरोजगारी या कोई भी कष्ट है, उससे मुक्ति मिलेगी। तो ये एक विशेष टोटका है जो कि सोमवती अमावस्या के दिन आप रात के समय कर सकते हैं। या रात का जो भी खाना बनाएंगे उसमें एक रोटी बनाएं, रोटी पे सरसों का तेल लगाकर किसी काले कुत्ते को खिलाना है। तो ये था पूरा वीडियो सोमवती अमावस्या के बारे में। आप सभी को सोमवती अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो